नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आर के इंस्पीरिया में। तो आज का हमारा टॉपिक है समांतर श्रेणी या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हम एपी के नाम से भी जानते हैं। इसके सारे फॉर्मूले या ऑल फॉर्मूले के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। समांतर श्रेणी एक ऐसा अनुक्रम है जहाँ प्रथम पद के अलावा अन्य पद उससे पूर्व पद में निश्चित संख्या को जोड़ने या घटाने पर वह समांतर श्रेणी के समरूप होता है। जैसे कोई अनुक्रम है A1, A2, A3, A4, A5, A6 डॉट 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 AN हो, तो यहाँ पर हमें A1 जो होता है वो फर्स्ट टर्म या प्रथम पद मिलता है और पिछले वाले पद में से अगले वाला पद घटाना है। इस पिछले वाले पद में से अगले वाला पद घटाना है, तो ये घटाने पर जो संख्या हमें एक चीज़ प्राप्त होती है जो कि सभी में बराबर होती है, उसे हम D या कॉमन डिफरेंस या सार्व अंतर के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए हम कैसे निकालते हैं सार्व अंतर। यहाँ पर देखते हैं सार्व अंतर, तो पिछला वाला पद A2 माइनस A1, इसी प्रकार से A3 माइनस A2, इसी प्रकार से A4 माइनस A3, इसी प्रकार से A5 माइनस A4, इसी प्रकार से A6 माइनस A5। तो ये सभी चीज इसमें बराबर रहते हैं, इन्हें हम सार्व अंतर या कॉमन डिफरेंस या डी के नाम से जानते हैं। एक समांतर श्रेणी ज्ञात करने के लिए हमें निम्न पदों की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर देखते हैं कि हमें समांतर श्रेणी का अनुक्रम एक था A1, A2, A3, A4, A5, A6 वगैरह थे। तो इन्हें हम कैसे समांतर श्रेणी के पद के रूप में ज्ञात कर सकते हैं। तो हम देखते हैं A1 होता है वो हमेशा पहला पद या प्रथम पद रहता है। अगला पद अगर समांतर श्रेणी का A2 निकालना है तो हम क्या करते हैं, पहले पद A में सार्व अंतर D को जोड़ देते हैं। इसी तरह तीसरा पद निकालना A3 तो A प्लस सार्व अंतर में 2D कर देते हैं। तो यहाँ से A3 बराबर A प्लस 2D। इसी प्रकार से A4 निकालना है तो एक कम यानी A प्लस 3D। इसी प्रकार से A5 में A प्लस 4D, A6 में A प्लस 5D। तो इस तरह से हमें समांतर श्रेणी का एक अनुक्रम प्राप्त होता है। अब हम जानेंगे समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करने का सूत्र। तो समांतर श्रेणी का nवां पद या AN क्या होता है, A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो यहाँ पर A होता है वो होता है प्रथम पद, जो D होता है वो होता है सार्वांतर या कॉमन डिफरेंस, और N जो होता है वो यहाँ पर हमारा पदों की संख्या होती है, और AN होता है वो सभी पदों का या nवें पद का मान होता है। AN बराबर nवां पद। इसे हम AN को L या लास्ट टर्म या अंतिम पद भी कहते हैं। तो समांतर श्रेणी का nवां पद निकालने का ये सूत्र था AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D। अब हम जानेंगे समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, जिसे हम SN या सम ऑफ n या n पदों का योगफल भी कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है n/2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 गुणा d। यहाँ पर Sn जो होता है वो n पदों का योगफल होता है। a हम जानते हैं कि a बराबर प्रथम पद होता है, n बराबर पदों की संख्या, और d होता है वो हमारा सार्वांतर होता है। तो n पदों का योगफल ज्ञात करने का सूत्र होता है Sn बराबर n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 गुणा d। एक अन्य सूत्र भी होता है जो Sn का ही होता है n पदों का योगफल का, वो होता है n/2 कोष्टक a प्लस l। यह l हमारा अंतिम पद है। यदि किसी सवाल में अंतिम पद ही दिया हुआ हो और सार्वांतर और पदों की संख्या न दी हुई हो तो हम Sn का या n पदों का योगफल ज्ञात करने का सूत्र हम ये वाला लगाते हैं, जो कि है Sn बराबर n/2 कोष्टक a प्लस l। अब यदि तीन पद दे रखे हैं A B C, तो इनके बीच वाला पद जिसे हम B भी बोलते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो B बराबर A प्लस C
बटे में 2, इसे हम मध्य पद भी कहते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक था समांतर श्रेणी, जिसे हमने सूत्रों के द्वारा और बेसिक से समझाने की कोशिश की है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और हमारे चैनल आर के इंस्पीरिया को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।